हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक अड्डा। मैट्रिक्स की वीडियोस चल रही हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट है। मैट्रिक्स की प्रीवियस वीडियो जितनी मैंने बना चुकी है, आप प्लीज़ 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 देख लीजिएगा, तभी आपको डिटर्मिनेंट्स वाला पार्ट समझ में आएगा। तो जो डिटर्मिनेंट वाला पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए देखते हैं डिटर्मिनेंट कैसे हम निकालते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स था, ओके, ए बी सी डी हमारा मैट्रिक्स था। अब हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ये 2x2 का मैट्रिक्स है हमारा, इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें बस कर देते हैं। देखिए ए को डी से माइनस सी को बी से, ऐसे हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखिए ए डी से हो गया ए डी, सी बी से हो गया सी बी, ए डी माइनस बी सी, हमने ऐसे इसको निकाल लिया, ए डी माइनस बी सी। ओके, ऐसे हमने इसको डिटर्मिनेंट को हम ऐसे शो करते हैं ट्रायंगल से। ये हमारा डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। ए डी माइनस बी सी हमारा ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब देखिए एक क्वेश्चन है, गेट 2018 में पूछा है बायोटेक के पेपर में। देखिए नेट टाइप का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 4 - 3 - 6 2 इज, यहाँ वैल्यू आपको लिखनी थी। नेट टाइप का ये क्वेश्चन था। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। तो देखिए सिंपल, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2। ओके, 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 2 माइनस, ओके, माइनस का साइन लगाएंगे। फिर देखिए माइनस, ये 6 है, -3, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो -6 × -3 विथ साइन हम लिखेंगे। हमने लिख लिया। फिर देखिए 4 × 2 = 8 हो गया, माइनस, अब देखिए -6 -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, और 6 × 3 = 18 हो गया, माइनस कि 18 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे माइनस का साइन पहले से ही था, तो 8 - 18 हमारा -10 आंसर आ गया। फाइन। तो ऐसे हमने डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर लिया है। देखिए गेट का क्वेश्चन है, वेरी इजी, नेट टाइप का ये क्वेश्चन था। हमने इसमें डिटर्मिनेंट निकालना सीखा 2x2 मैट्रिक्स का, ये डिटर्मिनेंट हमारा आ गया। अब देखिए एक 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना हम आपको बताते हैं एक अनदर एग्जांपल से। देखिए ये 3x3 का मैट्रिक्स है, A1 B1 C1, ये फर्स्ट रो है, A2 B2 C2, सेकेंड रो है, A3 B3 C3, ये हमारा थर्ड रो है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना देखेंगे कैसे करेंगे। देखिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे क्या था, ये हमारा फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो जैसे हमने ऊपर आपको बताया माइनस साइन बीच में लगाना, तो इसको कैसे करते हैं। देखिए प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये जनरली इसी साइन से हम इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले प्लस हो जाता है, सेकेंड में जब करते हैं माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर अल्टरनेट पे ये होता है। देखिए फिर जैसे यहाँ पे ये था, तो हमें मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का 3x3 की ये मैट्रिक्स है, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए हमने पहले A1 लिया, कोई भी रो, किसी भी कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने फर्स्ट रो से सॉल्व किया इसको। अब देखिए कैसे किया है, A1 हमने लिया, पहले A1 हमने लिया। अब अगर हमने A1 लिया है तो हम A1 से रिलेटेड जो भी रो है, जो भी कॉलम है, उसे छोड़ देंगे। देखिए हमने A1 लिया तो हम ये पूरा रो छोड़ेंगे और ये पूरा कॉलम छोड़ेंगे। A1 था, ये वाली हमने कॉलम छोड़ी, ये वाली रो छोड़ी, तब हमारे पास बचा क्या है, B2 C2 B3 C3। तो A1 हमने बाहर लिख लिया, फिर B2 C2 B3 C3 हमने लिख लिया। ओके, फिर देखिए हमने बताया था प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस था, फिर अब यहाँ माइनस आएगा। फिर देखिए हमने ये फर्स्ट रो लिया था, तो B1 अब हम लेंगे, B1 हुआ। अब देखिए हमने B1 लिया है, तो हम ये B1 वाली रो को छोड़ देंगे और B1 वाले कॉलम को भी छोड़ देंगे। B1 का रो, B1 का कॉलम छोड़े, तो हमारे पास बचा क्या, A2 C2 A3 C3, यही हमारे पास बचा, ये बचा। तो हमने B1 बाहर लिख लिया, फिर हमने लिखा A2 C2 A3 C3। समझ में आया आपको। फिर देखिए हमने क्या किया, देखिए प्लस माइनस प्लस, फिर हमें प्लस यहाँ था, फिर माइनस था, फिर प्लस हो जाएगा। फिर हमने फर्स्ट रो लिया था, तो मतलब अब थर्ड एलिमेंट उसका C1 हो गया, C1 लिया। अब हम C1 को लेंगे तो ये वाला रो छोड़ेंगे, C1 की रो और C1 का कॉलम छोड़ा हमने, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास इतना बचा, मतलब A2 B2 A3 B3। तो हमने लिख लिया A2 B2 A3 B3। ओके, इस तरह से हमने लिख लिया। फिर हम अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखिए A1 बाहर था, ओके, फिर हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो B2 C3 माइनस B3 C2, ये हो गया। फिर देखिए माइनस था B1, उसके बाद फिर ये देखिए A2 C3
-A3C2, ठीक। फिर प्लस था C1 का A2B3 माइनस A3B2, ओके। इस तरह से हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। एग्जाम्पल से इस और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देंगे इसका। तो देखिए ये है हमारा गेट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था गाइज। ये भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप में ही आया था। गेट 2016 का क्वेश्चन है बायोटेक के पेपर से। तो देखिए ये यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स थी 5 0 0 16 2 0 81 2 16। ये हमारा मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स हमारी ए है। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ये हमारा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। देखिए 3 रो है 3 कॉलम है, ओके। हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। तो डिटरमिनेंट निकालना है तो हम कोई भी रो कोई भी कॉलम से ले सकते हैं। प्रीवियस जो हमने एग्जांपल दिया उसमें हमने फर्स्ट रो लिया था। यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जब भी जहाँ पे जीरो ज़्यादा मिले हम उसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ देखिए हम ये फर्स्ट कॉलम को लेके सॉल्व करते हैं। आप कोई भी ले सकते हैं, नो डाउट, लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को लेकर बता रहे हैं आपको। आप और से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। देखिए हमने 5 लिया। 5 जब हमने लिया तो अब हम फर्स्ट रो छोड़ देंगे, 5 वाली रो, 5 वाला कॉलम छोड़ेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये बचा 2 2 0 16 हमने। हमने प्लस लिखा, प्लस के बाद फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट लेंगे। 0 है, हमने यही चूज किया था, तो हम 0 ये लेंगे। तो जब ये लेंगे तो ये रो छोड़ेंगे और ये कॉलम छोड़ेंगे। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यही बचा 16 81 2 और 2। तो हमने वो भी राइट डाउन कर लिया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 है ही। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 0। देखिए यहाँ पे 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा। फिर प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, फिर आप 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही जाएगा। इस तरह से 0 वाली कॉलम या रो लेके सॉल्व करने से यही बेनिफिट होता है कि हमारा सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है। फिर देखिए ये इतना था, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, फिर वो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32 हो गया। 5 मल्टीप्लाइड बाई 32 160 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा। आप थोड़ी इस पर प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू वेरी मच।